जय जिनेंद्र बंधुओं, नमो कार चैनल आज आपको दर्शन कराने वाला है धारूहेड़ा में स्थित अतिशय क्षेत्र के, जो सर्वोदय तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है, जहां पर मूल नायक के रूप में भगवान शांतिनाथ की स्वर्णमय प्रतिमा एवं हुमचा से प्रतिष्ठित अतिशयकारी मां पद्मावती की प्रतिमा विराजमान है। वैसे तो इस तीर्थ की बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन कुछ मुख्य विशेषताओं की बात की जाए तो यहाँ पुरुषों के साथ महिलाएं भी जल अभिषेक कर सकती हैं और साथ ही यहाँ मां पद्मावती का भी दिव्य श्रृंगार किया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये हुमचा के बाद भारत में ऐसा दूसरा स्थान है जहाँ मां पद्मावती का इतना भव्य शिखर बना हुआ है और ये स्वर्ण कलश एवं ध्वजा से सुसज्जित है और साथ ही इस शिखर पर 108 कमल की पत्तियां बनी हुई है। ये अतिशय क्षेत्र 4 एकड़ में फैला हुआ है, जिसका निर्माण सन 2011 में परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज एवं गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से हुआ था। और इस तीर्थ के निर्माण में ऋषभ विहार दिल्ली निवासी श्री राजकुमार जैन जी ने संस्थापक के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाई और वह आज तक अपने परिवार को साथ लेकर तन मन धन से अपने कर्तव्यों का निस्वार्थ भावना से निर्वाह करते आ रहे हैं। ये सर्वोदय तीर्थ दिल्ली तिजारा मार्ग पर धारूहेड़ा में वेस्टकट मॉल के समीप है। तो चलिए अब आपको प्रारंभ से दर्शन कराते हैं इस अतिशय क्षेत्र के, जहां पर नमोकार चैनल परिवार को भी भगवान शांतिनाथ और मां पद्मावती का दिव्य श्रृंगार और जलाभिषेक करने का अवसर मिला। यदि आप भी ये सुनहरा अवसर प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ के ट्रस्टी भाई प्रद्युमन जैन जी से अवश्य संपर्क करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बंधुओं, नमोकार चैनल आज आपको वो दृश्य दिखाने वाला है जो शायद ही आपने अपने जीवन में कभी देखा हो, क्योंकि अभी इस समय हम हैं धारूहेड़ा में। ये अतिशय क्षेत्र है जो सर्वोदय तीर्थ के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है और आज हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर हमें जल अभिषेक करने का अवसर मिला है और मूल नायक प्रतिमा है भगवान शांतिनाथ की। तो हमारे साथ जो और हैं यहाँ पर जैन श्रावक, तो उनसे जानते हैं कि यहाँ के अतिशय के बारे में, और सुना है कि यहाँ पर जो एक बार जल अभिषेक कर ले और जो यहाँ के दर्शन करता है प्रतिमा के, उसकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका शुभ नाम? हीरालाल चंपावत जी। आप हीरालाल जी कहाँ रहते हैं आप? वैसे उदयपुर बेसिक राजस्थान के हैं और यहाँ पास में बेस्टेक में रहते हैं। जी 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 जी, बेस्टेक यहीं पर आप पास ही में रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे मंदिरों में तो देखिए जल अभिषेक सब जगह होता ही है, लेकिन यहाँ के अतिशय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैंने काफ़ी सारे लोगों से, जो भी अपने जैन श्रावक तिजारा जाते हैं जब भी, तो रास्ते में ये धारूहेड़ा पड़ता है अपना अतिशय क्षेत्र, तो यहाँ पर जितने भी लोग रुक कर गए हैं तो उन्होंने अपना मतलब बहुत ही चमत्कारिक बताया है यहाँ के बारे में। तो आप अपने निजी अनुभव से क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? वास्तव में चमत्कारिक प्रतिमा जी हैं और यहाँ आने के बाद में, मंदिर में आने के बाद शांति का अनुभव होता है। और इसके अलावा साहब मंदिर बहुत अच्छे तरीके से संचालित किया जा रहा है, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। हम पिछले 2.5 साल से यहाँ आते हैं, हमें किसी प्रकार की कोई ऐसा आनंद महसूस हुआ कि साहब जैसे घर पे ही हों या स्वर्ग का सुख प्राप्त कर रहे हों। जी, आपका शुभ नाम? मुकेश कुमार जैन। मुकेश जी कहाँ रहते हैं आप? मैं कजारिया ग्रीन भिवाड़ी में रहता हूँ जी। जी, वो कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? 3.5-4 किलोमीटर पड़ता है। 4 किलोमीटर पड़ता है। तो जैसे देखिए मुकेश जी, आप भी इतने सारे मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों में गए हैं, तो यहाँ की विशेषता आपको क्या नज़र आती है जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? शांतिनाथ भगवान की जो प्रतिमा है जी, वो इतनी शांति देती है, मुस्कुराती हुई प्रतिमा है। मैं तिजारा का रहने वाला हूँ, डेली देहरा जैन मंदिर भी जाता था पहले, अभी भी महीने में जाता हूँ। भगवान चंदा प्रभु का बहुत अतिशय है और बहुत ही अच्छी मूर्ति है, लेकिन जो शांतिनाथ भगवान की मूर्ति है, मुस्कुराती हुई मूर्ति लगती है, ऐसी लगता है जैसे साक्षात भगवान शांतिनाथ बैठे हुए हों। जी जी। और मैं वैसे तो 2011 से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ और आता रहता हूँ। पहले महीने में या 15 दिन में आता था, अभी मैं पिछले 3-4 साल से रोजाना अभिषेक करने आता हूँ और बहुत शांति मिलती है। बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है और मतलब सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी किसी भी भगवान का कल्याणक होता है तो उस दिन यहाँ पर 108 कलशों से जो भगवान का अभिषेक होता है, वो मेरे ख्याल में जो नारेली अजमेर के बाद में यहाँ पर होता है। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर
अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। तो मित्रों, अभी आपने देखा कि हमने जल अभिषेक किया। आपको मिलवाते हैं प्रद्युमन जैन जी से, जिनके निमित्त से आज नमोकार चैनल की टीम को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो यहाँ पर जल अभिषेक कर पा रहे हैं। तो प्रद्युमन जैन जी, सबसे पहले तो मैं साधुवाद करना चाहूँगा आपका कि कहीं ना कहीं देखिए इसका निमित्त आप ही बने हैं कि आज हम यहाँ पर आए धारूवेड़ा। मेरा प्रथम बार आना हुआ और मुझे आकर इतना अच्छा लगा। ये चीज़ें तो मैं आपको पूरी डॉक्यूमेंट्री में बताऊँगा ही, लेकिन फिलहाल हम जानते हैं यहाँ के अतिशय के बारे में। जैसे आपने मुझे बताया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना आपने मुझे पहले बताया था वो भी बहुत कम है यहाँ के अतिशय को देखकर। तो भगवान शांतिनाथ की जो मूल प्रतिमा है, थोड़ा सा मैं जानना चाहेंगे उसके इतिहास के बारे में। कहाँ से प्रतिमा लाई गई, कैसे स्थापित की गई? जी। जय जिनेन्द्र बंधुओं, भाई राहुल जी का विशेष आग्रह और स्नेह रहा। आज हम अतिशय क्षेत्र सर्वोदय तीर्थ धारूवेड़ा में हम आज ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और उद्देश्य मात्र इतना है कि जन जन तक श्री शांतिनाथ भगवान की जो प्रतिभा है, ऊर्जा है, वह घर घर में पहुँचे। जो आप देख पा रहे हैं श्री शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा, मूल नायक, यह स्वर्णमयी प्रतिमा। जी। अधिकांश प्रतिमाएं मंदिरों में शांतिनाथ भगवान की वो सफ़ेद पाषाण में होती है या काले पाषाण में होती है, परंतु यह कम देखा गया है कि भगवान अपने मूल स्वरूप में, मूल वर्ण के रंग में है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा शांतिनाथ भगवान का गर्भगृह। यहाँ पर आप देखिए कितना सुंदर भव्य रूप है श्री शांतिनाथ भगवान का। आनंद में बालक के रूप में भगवान का अभिषेक इंद्र जो हैं सुमेरु पर्वत पे करते हैं और हम इंद्र बनकर भगवान का अभिषेक करते हैं। कितना पुण्य के विषय है। और ये कमल की पत्तियाँ जो मैं बता रहा था कि भगवान की दिव्य दृष्टि जो है, नासा दृष्टि, निरंतर भगवान अपनी ऊर्जा देते रहते हैं। और यहाँ पर आपको देखें कमल की पत्तियाँ, 48 कमल की पत्तियाँ बनी। ये भी कितना संयोग है। भक्तांबर में 48 काव्य हैं और यहाँ पर 48 पुष्प, कमल पुष्प हैं। तो भगवान की जो नासा दृष्टि है, और जैसे ही मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ तो भगवान की जो नासा दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो मेरे जितने शरीर में नेगेटिविटी हैं वह सब मेरी समाप्त हो जाती हैं। तो मित्रों, अब जानते हैं, जैसे कि आपको पता है कि धारूवेड़ा में माँ पद्मावती की भी बहुत मान्यता है। तो यहाँ पर दर्शन करने दूर दूर से जैन श्रावक आते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा आप कहाँ से आए हैं? मैं रेवाड़ी से हूँ जी। परवीन जैन नाम है मेरा जी। और रेवाड़ी की कई संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी। पिछले 1 साल से मुझे पद्मावती माता के मैंने दर्शन के लिए मैं वो तिजारा की तरफ जा रहा था। फिर मुझे अचानक रात को एकदम से कुछ ज्ञात आया कि पद्मावती माता, हुमचा वाली माता जो कि धारूवेड़ा में भी स्थित है, क्यों ना हम वहाँ पे जाएं। तो मैंने रात को ही प्रद्युमन जैन जो यहाँ के स्थापक, उनसे बात की। तो उन्होंने मुझे बस रात को ही ये बोला कि नहीं प्रवीण जी, आप सुबह आओ और हमारे दर्शन हम करवाते हैं। फिर वो भी हमें मिले और उस माध्यम से मैं हर शुक्रवार को माँ पद्मावती के दर्शन के लिए आता हूँ। और यहाँ पर मेरा बहुत ही अच्छे से मन लगता है। और यहाँ के जो पंडित जी वगैरह बहुत ही अच्छे 108 कलशों से पद्मावती माता जी का नमन कराते हैं। तो मित्रों, अब जानते हैं प्रवीण जैन जी की धर्म पत्नी भी हमारे साथ हैं कि उनकी धार्मिक भावनाएं किस तरह से यहाँ के मंदिर जी से, धारूवेड़ा की बात कर रही हूँ, किस तरह से जुड़ी हुई हैं। जय जिनेन्द्र जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वीना जैन है जी। और मैं रेवाड़ी से आती हूँ। मुझे किसी ने पद्मावती माता के दर्शन के लिए कहा था। तो हमारे रेवाड़ी में पद्मावती माता की मतलब मूर्ति नहीं है। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे पद्मावती माता के दर्शन करने हैं, तो हम तिजारा चलते हैं। तो इन्होंने कहा कि तिजारा की बजाय हम धारूवेड़ा जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने मतलब शुरू में 11 शुक्रवार बोला था किसी ने, तो हम 11 शुक्रवार आए। फिर हमारा इतना मन लगने लग गया कि थर्सडे की रात को ही मतलब मन बन जाता है कि सुबह धारूवेड़ा जाना है। मित्रों, जैसा कि कहा जाता है ना कि परिवार में किस तरह का माहौल है, उसी तरह के संस्कार बच्चों में आते रहते हैं। तो इनके मम्मी पापा से तो हमने जाना ही, बहुत ज़्यादा धार्मिक भावनाओं में संलग्न है, कहीं ना कहीं धार्मिक गतिविधियों में आगे रहते हैं। तो आप जैसे नई पीढ़ी से हैं, कहते हैं नई पीढ़ी के बच्चों को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता धर्म ध्यान के लिए, तो इस तरह से क्या सोचते हैं? मम्मी पापा के साथ दर्शन करने आए हैं आप भी?
जय जिनेंद्र, मेरा नाम ईशा जैन है जी। और मैं रेवाड़ी से हूँ। जी। हालांकि हमारी आज की पीढ़ी में मंदिर वगैरह हम लोग खुद कम जानते हैं, हम ये मानते हैं, पर इससे हमारा विश्वास भगवान पर पूरा ही है और सबसे ज़्यादा पद्मावती माता पे। अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है, बट मैंने काफ़ी बार पद्मावती माता जी के व्रत रखे और मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि वो हर तरीके के दुख को हरती है। मेरी मम्मी जैसे काफ़ी बताती हैं उनके बारे में, और मेरी फैमिली में मेरी बड़ी दीदी वगैरह काफ़ी व्रत वगैरह रखते हैं, तो मुझे शुरू से मैंने मतलब ऐसा ये सब देखा है अपने परिवार में। और हमारा जो जैन धर्म है वो सबसे मैं कहती हूँ कि एक ऐसा धर्म है जो हमें हर तरीके का ज्ञान देता है, हमें हर तरीके की मतलब संस्कार जो होते हैं उसके अंदर वो बहुत ही उत्तम श्रेणी के होते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है। पद्मावती माता दर्शन की बलिहारियाँ, मातेश्वरी माता दर्शन की बलिहारियाँ, पद्मावती माता दर्शन की बलिहारियाँ, मातेश्वरी माता दर्शन की बलिहारियाँ, पद्मावती माता दर्शन की बलिहारियाँ। काशनाथ महाराज विराजे मस्तकों पर थारे, काशनाथ महाराज विराजे मस्तकों पर थारे, इंद्र भरेंद्र नरेंद्र सभी खड़े रहे नित द्वारे, पद्मावती माता दर्शन की बलिहारियाँ, मातेश्वरी माता दर्शन की बलिहारियाँ, पद्मावती माता दर्शन की बलिहारियाँ। जय जिनेंद्र बंधुओं, आज धारूहेड़ा में हम लोगों को यहाँ पर माँ पद्मावती का 16 श्रृंगार और उनकी आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर ये जैन श्रावक भी आए हुए हैं, तो इन्होंने भी आरती की है, तो मैं जानना चाहूँगा कि कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली है और बहुत मतलब रौनक सी हो गई एकदम मंदिर में, और बहुत ही मतलब श्रृंगार भी बहुत सुंदर हुआ है और बहुत हमें अच्छा लगा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे अंकल जी दर्शकों को? बिल्कुल कि ये जो मौका था हमारी किस्मत थी जो हमें इतने अच्छे से मिला मौका करने के लिए, नहीं तो इतनी ज़िंदगी निकल गई है मौका नहीं करने का। आज ये आरती में बहुत अच्छी लगी है, बहुत परिपूर्ण थी और आप लोगों का अच्छा कंट्रीब्यूशन था। चलिए अब आपको मिलवाते हैं धारूहेड़ा के एक और पुण्यार्जक परिवार से। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। अंकित जैन। आप कहाँ से आते हैं? भिवाड़ी राजस्थान से। तो यहाँ के तीर्थ क्षेत्र के बारे में ऐसी कौन सी विशेषता आपको नजर आती है जो अन्य तीर्थ क्षेत्र या मंदिर में नहीं लगती है? यहाँ पर हम प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं। शांतिनाथ जी भगवान की बहुत ही प्रतिमा मनोहारी है यहाँ पर, और दर्शन करके बड़ा ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बना रखी हैं, साधुओं के लिए, श्रावकों के लिए रुकने की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, और यहाँ पर प्रतिदिन पक्षियों को चुग्गा दिया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जैसे मैं आती हूँ यहाँ पे सब लोग आए, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ शांतिनाथ की प्रतिमा बहुत ही सुंदर है, वो मन को हर लेती है। जय घंटाकर्ण महावीर की जय। अतिशय क्षेत्र सर्वोदय तीर्थ धारूहेड़ा में श्री घंटाकर्ण महावीर जो भी सभी के संकटों को हरते हैं, जिनके व्यापार रुक जाते हैं, जिनके आदि व्याधि या और भी कोई परिवार में समस्या हो जाती है, पुत्र नहीं होते हैं, ऐसे घंटाकर्ण महावीर के चरणों में जो भी प्रार्थना करता है, आरती करता है, उनका चोला चढ़ाता है, उनकी भक्ति करता है, वह निश्चित रूप से सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। ऐसे घंटाकर्ण महावीर उत्तर भारत में
कम देखने को मिलते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी आपको धारूहेड़ा की ये डॉक्यूमेंट्री? कमेंट करके अवश्य बताएं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, ये शायद ही ऐसे कोई संत होंगे जिनके पूज्य चरण इस पावन भूमि पर ना पड़े हों। आप यहाँ मेट्रो से भी आ सकते हैं, जिसके लिए आपको इफ्को चौक पर उतरना होगा। और आप लोगों से निवेदन है कि यहाँ सैरसकुट जिनालय का निर्माण चल रहा है, जहां आप मात्र 5100 रुपए की राशि देकर भगवान शांतिनाथ का एक जिनालय बनवा सकते हैं। तो एक बार दर्शन करने अवश्य पधारें और यहाँ के मुख्य ट्रस्टी प्रद्युमन जैन जी से अवश्य संपर्क करें। यदि आप भी नमोकार चैनल के माध्यम से मंदिर, तीर्थ क्षेत्र या अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट्री बनवाकर या कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कराकर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमसे आज ही संपर्क करें। जय जिनेंद्र।